आइए आज हम मिलते हैं नागपुर की सबसे पहले जाने मानी नमस्कार। व्यवसायी राजवंत पाल सिंह मेरा तुली नाम जी से। रजवंत पाल सिंह गोल्डी तुली है और हाल ही में मेरा पंजाबी साहित्य अकादमी का जो पुनर्गठन हमारे राज्य सरकार ने किया है उसमें सदस्य के तौर पर नियुक्ति हुई है। पंजाबी साहित्य अकादमी, इसके कुल 13 सदस्य हैं, जिसमें 3 सरकारी और 10 गैर सरकारी सदस्य हैं। जो हमारे पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहेंगे वो माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है हमारे अब्दुल सत्तार जी, वो अध्यक्ष रहेंगे। जो भी माइनॉरिटी मिनिस्टर रहेगा वो हमारा अध्यक्ष रहेगा और बाकी 2 सरकारी और 10 गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति हुई है। ये जो पंजाबी साहित्य अकादमी है उनका क्या उद्देश्य से निर्माण हुआ है? पंजाबी साहित्य अकादमी, आप जैसे पंजाबी नाम आता है तो हमारे राज्य में काफ़ी तादाद में पंजाबी सिख भाइयों की संख्या है, तो इनकी संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन को प्रमोट करना। अब जैसे हम बात करते हैं हमारे विरसे की, पंजाबी विरसे की, तो अगर हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भगत नामदेव जी की भी वाणी है, कबीरदास जी की भी वाणी है, तो इसके बारे में जानकारी देना लोगों को। हमारे जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, बैसाखी का आता है, और भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम जैसे गुरपुरब भी आते हैं। अब जैसे वीर बाल दिवस की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, इसको बड़े पैमाने पे बनाना, ये सब इसको प्रमोट करना, ये पंजाबी साहित्य अकादमी का उद्देश्य रहेगा। इस एकेडमी के माध्यम से किन पर्टिकुलर वर्गों के लिए कार्य होने वाला है? ये जितने भी, अब सांस्कृतिक अगर हम ले लेंगे तो सांस्कृतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए हम पूरा कार्य करेंगे। उनके लिए अगर उनको कोई सहायता निधि लगती है उनको हम प्रमोट करेंगे। इतिहासकार हैं, उनको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो पंजाबी साहित्य अकादमी उस माध्यम से उनकी सेवाएं भी लेगी और आगे प्रमोट करेगी। कहीं से भी जो हमारे समन्वय बैठाना है, जितना भी हमारा पंजाबी भाषा, हमारा सिख समाज, इससे रिलेटेड जो भी है, उससे रिलेटेड सभी को हम जोड़कर कार्य करेंगे पंजाबी साहित्य अकादमी के माध्यम से। क्या इस अकादमी के माध्यम से जो भी पंजाबियों में कुछ मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट से कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, तो क्या उनको भी ये सुविधा? देखिए, इसके अंदर इतना है कि कई जगह पे, कई राज्यों में मैंने देखा है कि पंजाब भवन का निर्माण किया है पंजाबी साहित्य अकादमी के। पंजाब भवन में उन्होंने लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर्स, इस प्रकार की भी सुविधाएं उन्होंने दी है। इस माध्यम से हम उनकी सहायता और मदद कर सकते हैं, उनको जोड़कर, तो उनके लिए हम ये कार्य करेंगे। तो भी अभी अब महाराष्ट्र की बात करें तो क्या संख्या हो सकती है? महाराष्ट्र में अगर सिख समाज को हम पकड़े तो मेरे हिसाब से, अगर हम नागपुर में बैठे हुए, नागपुर में इस टाइम संख्या सिखों की 20,000 के ऊपर है, तो अगर हम इस माध्यम से जोड़ें तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में, नांदेड़ भी हमारा बहुत बड़ा सिखों का गढ़ है, तो 2 करोड़ से ऊपर की संख्या सिखों की महाराष्ट्र में तादाद है। और इसके अंदर जो वर्ग की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास एक शिकलीकर समाज एक वर्ग है जो कि थोड़ा सा अभी आर्थिक तौर पर पीछे है। कोशिश हम करेंगे उनको साथ में लेकर, उनको भी आगे लाएं, उनको भी साथ में जोड़ें, ताकि वो भी ऊपर आए, हमारे साथ जुड़े। जैसे कि ये जवाबदारी आपको मिली है, इसी के साथ साथ आप नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सह सचिव हैं। मैं नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि एक 80 साल पुरानी हमारे यहाँ के व्यापारियों की संस्था है, इसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और साथ में डायरेक्टर भी हूँ। तो मैं पिछले 3 सालों से नाग विदर्भ चैम्बर्स में व्यापारियों के साथ जुड़कर उनके हितों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और सरकार के साथ जो भी उनकी मांगे रहती हैं हम समक्ष रख कर पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब पहले से आप नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जवाबदारी उठाई है और अभी आपको, आपके ऊपर भरोसा करके पंजाबी साहित्य अकादमी
का भी एक जवाबदारी आपको दी गई जी। है, तो आपको क्या लगे दोनों जवाबदारी? देखिए, ऐसा है कि अगर जवाबदारी मिली है जिसको मैं सेवा के तौर पे लेता हूँ, तो अगर कहीं ना कहीं ये सेवा मिली है तो मैं अपने आप को इतना सक्षम समझता हूँ कि सेवा को मैं पूरे तरीके से नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी करता रहा हूँ और पंजाबी साहित्य अकेडमी में भी उतने ही उत्साह के साथ सेवा देते रहूँगा। पंजाबियों में ऊंच नीचता ये जो भी चल रहा है, उसके बारे में आप पूरे पंजाबी समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? ऊंच नीचता ऐसा कोई विषय तो पंजाबियों में नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे भी ये फर्क कहीं दिखेगा तो हमें ये इस फर्क को दूर करना है। पंजाबी साहित्य अकेडमी के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम होंगे, हम सभी को जोड़कर एक ही प्लेटफॉर्म पे समानता पर ये कार्यक्रम करेंगे। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं रहेगा। सेवाओं के साथ ही विश्व हिंदू परिषद की भी सेवा आप करते हैं जी। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद पिछले साल, मैं पहले बता दूं कि इससे पहले मैं राष्ट्रीय सिख संगत को सेवाएं देते रहा हूं और पिछले साल विश्व हिंदू परिषद में मेरी नियुक्ति सह संपर्क प्रमुख विदर्भ के इस तौर पर हुई थी, जिसकी मैं सेवा दे रहा हूं। और हाल ही में इसी साल इन्होंने मुझे प्रन्यासी सदस्य, केंद्रीय प्रन्यासी सदस्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि सेंट्रल ट्रस्टी मेंबर के तौर पर भी नियुक्त किया है। उसकी भी मैं सेवा इनको दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मानना है कि ये जो सेवा मिलती है ये उस परमात्मा की देन है। हो सकता है इसी माध्यम से मैं लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ और आगे भी ये ऊपर वाला अगर चाहेगा तो अच्छी सेवाएं मैं देते रहूँगा। लास्ट में अपना आने वाले दीपावली का रहने वाले सभी भाइयों को, चाहे पंजाबी हो चाहे बाकी मराठी हो, जितने भी भाई हैं मेरे सभी बंधुओं को मैं इस साल दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कहता हूं कि आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा जाए, सुखी जाए।